नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ फरहा। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार के लिए यमुना नदी को स्वच्छ बनाना दिल्ली की जनता से किए गए वादों में से एक है। इसलिए शपथ लेते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन अपने साथी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली में यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट पर पहुंची और यमुना आरती की। शपथ ग्रहण के बाद जब वह दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ऑफिस में पहुंची, तब अरविंद केजरीवाल के साल 2002 में लिए गए एक फैसले की छाप दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल को अदालत से शराब कांड में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि वह सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी क्योंकि वह अरविंद केजरीवाल की है और चुनावों के बाद जब वह दोबारा जीत कर आएंगे तो इस सीट पर भी दोबारा से बैठेंगे। हालांकि चुनावों में अरविंद केजरीवाल की सरकार की वापसी तो सत्ता में नहीं हो सकी, इसलिए गुरुवार को शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता उस सीट पर बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। पर रेखा गुप्ता के सीएम ऑफिस पर केजरीवाल सरकार की जनवरी 2002 में लिए गए एक फैसले की छाप जरूर दिखाई दी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद जब रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तो उन्हें अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले की याद दिलाई। 2002 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक नेता की तस्वीर नहीं होगी। केजरीवाल ने यह घोषणा गणतंत्र दिवस पर की थी और यह भी कहा था कि अब से मुख्यमंत्री की तस्वीर भी सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी। उनका कहना था कि वह बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, और भगत सिंह से, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तो उस कमरे में वही तस्वीरें लगी थीं जो केजरीवाल सरकार के समय लगी थी, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें। इसका मतलब यह था कि भाजपा सरकार ने वही फैसले अपनाए थे जो पहले आम आदमी पार्टी ने लिए थे। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शपथ के बाद यमुना आरती में भी भाग लिया। यह साफ था कि भाजपा सरकार यमुना नदी की सफाई के लिए गंभीर है, क्योंकि यह मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जोर शोर से उठाया गया था। अब यह देखना होगा कि सरकार अपने वादे को कितनी तेजी से पूरा करती है और यमुना नदी को स्वच्छ बनाने में कितनी सफलता प्राप्त करती है। इस खबर में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।